जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम बहुत ही ज़्यादा असरदार है। बहुत सारे लोग राम नाम लिखने के बाद अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपने कमेंट ज़रूर करते हैं। तो राम नाम लिखने से आपको भी कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या चमत्कार हुआ या नहीं हुआ आपके साथ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ ही आज मैं जिनका अनुभव बताने वाली हूँ, वो हैं पूर्णिमा जी, और पूर्णिमा जी हैं कोलकाता से। तो पूर्णिमा जी बताती हैं कि राम नाम वो बहुत दिनों से लिख रही हैं, यानी कम से कम उन्हें 5-6 साल हो चुके हैं। क्योंकि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, जिसके बाद वो डॉक्टर को भी दिखाती थी, और डॉक्टर को दिखाने के बाद उनका लगातार इलाज होने लगा, जिसके साथ ही उनको और भी बहुत सारी दिक्कत होने लगी, जैसे डायबिटीज़ की और बीपी की, शुगर की। तो इस वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ खाने पड़ती थी। दवाइयाँ उन्हें खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। दवाइयाँ वैसे भी किसी को खाने में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन क्या करें, जब किसी को परेशानी होती है तो दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं। जिसके साथ ही वो पूजा भी करने लगी और राम नाम लिखने लगी। उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि राम नाम लिखने से क्या होता है, लेकिन उन्हें लगा कि राम नाम मुझे लिखना चाहिए, बस वो अपने मन से राम नाम लिखने लगी। तो पूर्णिमा जी बताती हैं कि जब वो राम नाम लिखती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। ऐसा नहीं कि उनके साथ चमत्कार हुआ, उनके साथ कोई चमत्कार उस टाइम नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 साल लगातार जब लिखते रहीं, तो अचानक एक बार उन्होंने कहा कि जब वो छत पर गई, कुछ कपड़े वगैरह उन्होंने सूखने के लिए रखे हुए थे, तो वहाँ पर वो कुछ काम कर रही थी, और उन्हें पता ही नहीं था कि किसी ने टंकी, जो पानी की टंकी होती है, वो चालू कर रखी है, यानी पानी भरना था किसी को, तो मोटर चालू करके छोड़ दी थी किसी ने, और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। और जब पानी भर गया तो वो नीचे बहने लगा। जैसे ही वो छत पे थी और वो कुछ काम कर रही थी, तो कपड़े शायद लेने गई। जब वो कपड़े लेकर वापस आने लगी, तो पता नहीं कैसे उनका पैर स्लिप हो गया, क्योंकि शायद चप्पल भी उनकी गीली हो चुकी थी। उस पानी की टंकी, जब वो भर चुकी थी पानी की टंकी, तो छत पूरी गीली हो चुकी थी, और उनकी वजह से उनकी चप्पल भी गीली थी। जैसे ही वो नीचे आने लगी, तो सीढ़ियों पे से उनका पैर फिसल गया। एकदम से जब उनका पैर स्लिप हुआ, तो एकदम से उन्हें लगा कि जैसे हनुमान जी उन्हें साक्षात नज़र आए। एक कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए उनको लगा कि जैसे हनुमान जी एकदम से उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए हों, और वो सीढ़ियों से सरकते हुए, लुढ़कते हुए नीचे आ गईं। लेकिन जब वो उठी, उन्हें लगा कि अब तो मेरी रीढ़ की हड्डी गई, और अब मैं जो दवाइयाँ तो खा ही रही हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और मैं अब बिस्तर पे पड़ी रहूँगी। उन्हें दर्द तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं उठ हो रही थी कि उठ जाएँ वो। 10 मिनट तक वो बैठी रहीं, जिस जगह पर गिरी थी बस वहीं वो पड़ी रहीं। 10 मिनट के बाद जैसे उन्हें चक्कर आ रहा था, जब तो उन्हें लगा कि 10 मिनट के बाद अब उन्हें ठीक लग रहा है, तो वो उठकर बैठी। जैसे उठकर बैठी, तब उनके मुँह से आवाज़ निकली, हे राम! और उसके बाद उन्होंने उठने की कोशिश की, तो आराम से वो उठ गईं। धीरे-धीरे जब आगे चलीं, तो उन्हें लगा कि पीठ मेरी बिल्कुल ठीक है। तब उन्हें लगा कि कहीं न कहीं भगवान ने उन्हें सहायता दी है, और राम नाम लिखने से ही उन्हें ये चमत्कार हुआ, क्योंकि अगर इतना बूढ़ा इंसान, जो करीब 50-60 साल से ज़्यादा का है, कम से कम वो 65 साल की हैं, और इतनी सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए चली आई, उनकी एक भी हड्डी क्रैक नहीं हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अगर वो राम नाम शायद ना जपती होती या ना लिखती होती, तो उन्हें कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती। बस वो राम जी को याद करती रहीं, हनुमान जी को याद करती रहीं। वो बताती हैं कि हनुमान जी की कृपा से ही है, जो उनकी हड्डी बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुई, और वो आज सही सलामत है, वरना इस टाइम वो हॉस्पिटल में होती। तो ये उनका एक्सपीरियंस है, शायद आपको भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर समझ में आया होगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ चमत्कार हनुमान जी का ज़रूर आपको पता चला होगा या आपने देखा होगा। तो अगर आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ, तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और ये वीडियो आपको कब मिला, किस समय मिला, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर दिनांक और समय ज़रूर लिखना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।